हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है जगजीत सिंह। आज हम देखेंगे इंपोर्टेड कैंडल सिग्नल्स के बारे में और देखेंगे किस तरीके से काम करती है, इन्हें किस तरीके से पहचाना जाता है और मार्केट में इनका किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखें और बने रहें हमारे साथ वीडियो में, जिससे कि आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको लाइव मार्केट में किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न नहीं होगी। दोस्तों, इसमें हम पूरा डिटेल में बताएंगे किस तरीके की कैंडल्स होती है, कैसे इसके पैटर्न्स बनते हैं और किस तरीके से हमें एंट्री लेनी है, किस तरीके से एग्जिट लेनी है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कैंडल सिग्नल्स के बारे में और देखेंगे इसमें पहले बुलिश साइड में कैसे पैटर्न्स बनते हैं। अगर बुलिश साइड मार्केट कन्वर्ट होती है तो इसमें किस टाइप की कैंडल बनती है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और अगर मार्केट बेरिश होने की ट्रेंड शुरुआत करती है तो हमें किन किन कैंडल्स को देखना पड़ता है और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज हम शुरुआत करेंगे हैमर कैंडल से, जो कि बुलिश साइड में ट्रेंड को कन्वर्ट करती है और देखेंगे किस तरीके से काम करता है। हैमर कैंडल में दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा कुछ इस जगह पे इसका ओपनिंग प्राइस होता है और इस जगह पे ओपनिंग प्राइस होगा और यहाँ पे ये अपना लो बनाने के बाद कुछ इस जगह पे हाई बनाएगी और यहाँ पे एक बॉडी बन जाएगी दोस्तों। तो इस टाइप की कैंडल को हम बोलेंगे हैमर कैंडल, जिससे कि मार्केट के ट्रेंड को कन्वर्ट करने का बुलिश साइन माना जाता है। और जब भी आपको ये किस चार्ट पैटर्न में अगर ऐसी कुछ कैंडल दिखती है तो इसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि ये मार्केट का ट्रेंड चेंज होने वाला है और इसमें हम बाय साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, एग्जिट कहाँ पे होगी और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, और इन सभी को प्लान करके हम चलेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये सभी जितने भी आपको मैं सिग्नल बताने वाला हूँ पूरी वीडियो में, इन सभी को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसे सिग्नल मार्केट में दिखते हैं, अगर आपका इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी प्लान के हिसाब से छोटा होता है तो इसमें तभी एंट्री लीजिएगा। अगर इसमें स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो इसकी को अवॉइड करें, हम दूसरी ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो हमें नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम ऐसे में काम करेंगे जहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो और रिवॉर्ड हमें काफ़ी अच्छा मिले। तो चलिए इसमें हम बताएंगे हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, एग्जिट कहाँ पे होगी और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा। तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आपको इस टाइप की हैमर कैंडल दिखती है तो इसके लो के नीचे हम बिल्कुल यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे अपना, और इसका जब भी ये हाई ब्रेक करेगा तो हमारी एंट्री पहले सेकंड कैंडल में इस जगह पे बनेगी। यहाँ पे इसने क्या करा, इस हमारे स्टॉप लॉस लगेगा लो के नीचे, इसकी विक के नीचे, और हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर बनती है तो हमारी पहली एंट्री इस जगह पे होगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसको पहले मूव में या कुछ थोड़ी सी मूवमेंट जितना आपने प्लान करा है आपको उतना टारगेट मिल गया तो आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एग्जिट करने से बढ़िया अगर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, स्टॉप लॉस को ऊपर की साइड मूव करते रहें, तो उसमें आपको चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपको टारगेट काफ़ी अच्छे मिल सकते हैं। अगर आपने इसी जगह पे एग्जिट किया होता तो मार्केट ने देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मूव दिया है, जो आप बिल्कुल मिस कर देते। तो मैं आपको इसीलिए कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना स्टॉप लॉस बढ़ाएंगे, जैसे कि ये मार्केट ने अब बनाया तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल के बिल्कुल जस्ट नीचे। तो इस कैंडल के नीचे जब तक मार्केट नहीं आती है तब तक हम इसमें बाय साइड में राइड कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, काफ़ी अच्छे मूव के साथ मार्केट को अप साइड में दिया है। अगर हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिल चुका है। लेकिन जितना आप प्लान किया था उतना नहीं मिला, थोड़ा सा कम मिला है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड चाहिए तो इतना सा आपको रिस्क और लेना पड़ेगा। आपको दूसरी मैं पैटर्न के बारे में बताना चाहूँगा। इस पैटर्न को बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। इसमें कुछ इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं जिसमें कि इसकी बॉडी नीचे की तरफ होती है और विक ऊपर की तरफ होती है। लेकिन इसमें बुलिश कैंडल मान के चलेंगे, क्योंकि इसमें रिजेक्शन तो आता है लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा मूव अपसाइड में आता है। और इसमें हम देखेंगे जब भी मार्केट इसके लेवल को यहाँ पे ब्रेक करेगी तो ये इसके बेरिश होने के चांसेस हैं। इस तरह की अगर कैंडल बनती है और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक होता है, सेकंड कैंडल में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, हमें वेट करना पड़ेगा। जब भी अगर ब्रेक होगा तो हमारी बाई साइड में एंट्री तभी बनेगी अगर आपको इस टाइप की कैंडल दिखती है।
इस टाइप की अगर आपको कैंडल दिखती है तो इसे कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो इसमें जब भी आपको ऐसी कैंडल दिखेगी नेगेटिव साइड आते हुए मार्केट में, अगर बेरिश मार्केट आ रही है, ऐसी कैंडल दिखती है तो आप इसमें बाई साइड में प्लान कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें देखने के बाद अगर मार्केट ऐसी कैंडल बनाती है तो इसके बाद हमें सेकंड कैंडल का वेट करना पड़ेगा। अगर सेकंड कैंडल इसके हाई को यहाँ से ब्रेक करती है तो हमारी पहली एंट्री कुछ इसके हाई के ऊपर होगी और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के बिल्कुल जस्ट नीचे यहाँ पे होगा, जिससे कि हमारा नुकसान काफ़ी कम होगा और हमें रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिल पाएगा। हम नेक्स्ट कैंडल के बारे में, इस कैंडल को हम बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से कैंडल बनती है। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में आती है तो ये अगर इस टाइप की कैंडल बनती है जिसकी बॉडी के ऊपर छोटी सी विक इस साइड है, छोटी सी विक इस नीचे साइड में है, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसी बनती है कि जिसने इस पूरी कैंडल को इस बॉडी के रेंज के अंदर कवर कर लिया है, तो इसे हम पैटर्न बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का पैटर्न बोलेंगे, जो कि इस प्रीवियस कैंडल को अपनी पूरी बॉडी के अंदर इस लेवल के अंदर पूरा देखिए फिट कर चुका है ये विक समेत। इसमें ऐसा देखना पड़ेगा कि अगर ये पूरी कंप्लीट बॉडी है और इसकी विक और बॉडी दोनों अगर इस लेवल के अंदर आती है तो इसे हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के पैटर्न के हिसाब से देख पाएंगे। और इसमें हम ट्रेड करने का तरीका किस तरीके से होता है, जब भी मार्केट इस लेवल को यहाँ से क्रॉस करेगी, आपको ध्यान रखना पड़ेगा मार्केट डाउन साइड आ रही है, ऐसी पैटर्न आपको कहीं अगर बनता हुआ दिखता है और इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक करता है तो हमारी पहली एंट्री कुछ इस जगह पे होगी और हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस जगह पे होगा, इस वाली विक के जस्ट नीचे। और इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे हमारा लो के नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लग गया है कुछ इस जगह पे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और बाय हम करेंगे इस जगह पे थर्ड कैंडल पे, ये थर्ड डे में नहीं कर सकते, इसमें आप अगर वन डे की कैंडल में देख रहे हैं तो थर्ड कैंडल में देखना पड़ेगा आपको, थर्ड डे की कैंडल में, वरना आप किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं तो किसी भी टाइम फ्रेम में ये देख सकते हैं। इसकी जब भी थर्ड कैंडल में इस लेवल को ये ब्रेक करेगा तो हमारी पहली एंट्री कुछ इस जगह पे बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे होगा। नेक्स्ट कैंडल आपको बताना चाहूँगा मैं, इस पैटर्न को हम बोलेंगे प्रेसिंग सिग्नल। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। अगर मार्केट बेरिश साइड में आ रही है और कुछ इस टाइप की अगर कैंडल बनती है जिसका ओपनिंग प्राइस कुछ इस जगह पे होगा और लो अपना यहाँ पे बनाएगी, और सॉरी ओपनिंग प्राइस इस जगह पे होगा, अपना हाई बनाएगी, लो बनाने के बाद कुछ इस जगह पे ये क्लोजिंग देगी। तो इस कैंडल को हमें देखना पड़ेगा किस तरीके से ये कैंडल बनती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी कुछ इस टाइप की बनेगी। इसने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे ये नीचे साइड से गैप डाउन ओपन होगी, इसके नीचे यहाँ से ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने अपना बॉटम बनाया, बॉटम बना के अपना हाई बनाने के बाद इस जगह पे एक क्लोजिंग दी है। क्लोजिंग अगर दी है तो इस टाइप की हमें कैंडल देखना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी क्लोजिंग हमें देखना पड़ेगा अगर इस प्रीवियस रेड कैंडल के सेंटर में आती है। मैं आपको एक बात दोबारा बताना चाहूँगा, अगर ये इसके सेंटर में इसकी क्लोजिंग आती है तो हमारा ये परफेक्ट सिग्नल होगा कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केट की ओपनिंग प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, इसने हाई कहाँ पे है और टॉप कहाँ, इसका बॉटम कहाँ पे है। तो अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो इसमें हम प्लान कर सकते हैं बाई साइड के लिए। कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा तो इसमें हमें कुछ इस तरीके से एंट्री लेनी है कि इसका जो विक है इसके नीचे हम यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस, और इस वाली कैंडल का जो रेड वाली कैंडल है जो बेरी साइड में कैंडल बन रही थी डाउन साइड के लिए, अगर इस वाली कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक होता है तो हम इसमें बाई साइड के लिए इस जगह पे प्लान कर सकते हैं। इसके बाद अगर एक कैंडल है, दो कैंडल है, तीन कैंडल है या पांच कैंडल है, चार कैंडल है, कितनी भी कैंडल हो, जब तक इसका हाई यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, ऐसा पैटर्न बनने के बाद इसका हाई यहाँ से ब्रेक नहीं होगा, तब तक हम इसमें एंट्री बिल्कुल नहीं लेंगे। इस साइड में हमें एंट्री लेने के बाद हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं आपको कितना रिवॉर्ड चाहिए और कितना आप रिवॉर्ड इसमें प्लान कर रहे हैं। इसका हमारा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे है, जैसे इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे हमने एंट्री ली
यहाँ पे हम एग्जिट लेंगे, हमारा पहला रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये भी प्लान दोस्तों 1:2 के हिसाब से बैठता है। नेक्स्ट कैंडल आपको मैं बताना चाहूँगा, इस कैंडल का नाम है दोस्तों बुलिश हरामी कैंडल। इसमें कुछ इस तरीके की कैंडल्स बनती है कि अगर बेयरिश साइड में कैंडल आ रही हैं और इसकी वीक ऊपर की तरफ भी होगी, नीचे की तरफ भी होगी, और यहाँ पे इसकी काफ़ी अच्छी एक हैवी बॉडी बनी होगी। इसके बाद की जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ग्रीन कलर की कैंडल होगी और इस बॉडी के अंदर इसकी वीक और बॉडी दोनों फिट हो जाएंगी। इसका साइज़ मैटर नहीं करता, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं भी आएगा तब भी चलेगा, थोड़ा सा छोटा भी होगा ये तब भी काम करता है। बिल्कुल एक्यूरेट ना देखें उसको, अगर इसकी वीक लंबी होती है, बॉडी छोटी बनती है और इस कैंडल के सेंटर में आती है तब भी हम इसको यही पैटर्न मान के चलेंगे कि ये इस टाइप का ही पैटर्न होगा और इसको हम बुलिश हरामी के नाम से याद रख सकते हैं। जैसे ही आपको ये कैंडलस्टिक का पैटर्न दिखता है तो इसमें हम मान सकते हैं कि इसमें बेली साइड का जो चल रहा था इसमें ट्रेंड, वो अब इसमें ख़त्म होने वाला है। अब इसमें बुलिशनेस आ सकती है और इसे हम बाई के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन इसमें काम करने के भी कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं। इसमें दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लेवल के लो के नीचे और हमारा इसमें एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा, इस वाली कैंडल के जो रेड कैंडल है बड़ी वाली, इसकी वीक के लेवल को जब यहाँ पे कोई भी कैंडल यहाँ पे क्रॉस करेगी। मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ये एक कैंडल हो, दो कैंडल हो, 3 कैंडल हो, 4 हो या 5 हो, कितनी भी कैंडल अगर बनती हैं, अगर जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा इसमें हम एंट्री बिल्कुल नहीं लेंगे। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद ही हम एंट्री प्लान करेंगे। अगर हमारा रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड सही बैठ रही है हम तभी इसमें एंट्री लेंगे, वरना हम इस ट्रेड को इग्नोर करेंगे। तो चलिए अपनी नेक्स्ट कैंडल के बारे में बताते हैं। इस कैंडल सिग्नल्स का जो नाम है वो है मॉर्निंग स्टार के नाम से। इसमें कुछ हमें 3 कैंडल को देखना पड़ता है, इसमें 1 नहीं 2 नहीं, हमें 3 कैंडल को देखना पड़ता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर मार्केट बेरिश हो रही है और ये लास्ट कैंडल अगर यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया, हाई बनाने के बाद ये अपना लो बनाती है, लो बना के इस जगह पे अगर ये क्लोजिंग देती है तो हमारी ये कैंडल बनेगी यहाँ पे कुछ इस टाइप में, ठीक है। और उसके बाद की जो कैंडल अगर इसके गैप डाउन खुलती है या उसी लेवल में खुलती है जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था, वो क्लोजिंग होने के बाद अगर ये क्या करता है, यहाँ से नीचे को जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका ओपनिंग प्राइस होगा कुछ इस जगह पे। यहाँ पे मार्केट क्या करता है, इसके लो पे यहाँ पे ओपन होता है, इसने अप साइड गया और यहाँ पे डाउन साइड गया और इसी लेवल में आके इसने क्लोज कर दिया। जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था उसी रेट पे ये क्लोज हुआ है। तो इस समय ये अगर ये 2 कैंडल हमें यहाँ पे दिखती हैं, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, अगर ये 2 दिखती हैं तो हमें अलर्ट होना पड़ेगा कि मार्केट में यहाँ पे रिवर्सल अब आ सकता है, अप ट्रेंड आ सकता है, इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट कैंडल को कैसी बनती है। अगर नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके की बनती है कि जो इसकी पूरी बॉडी है, ये रेड कैंडल की पूरी बॉडी है, अगर इसके अंदर इसकी वीक और पूरी बॉडी कंप्लीट अगर इसके अंदर फिट हो जाती है तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये इस तरीके का मॉर्निंग स्टार हमारा कैंडल ये बन चुका है। तो इसमें अब हम बाय के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रिकॉशन लेकर चलना पड़ेगा, हमें हर चीज़ देख के चलना पड़ेगा। इसमें जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करें। हमें देखना पड़ेगा कि इसमें ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है और ट्रेंड को चेक करने के लिए अगर ये पैटर्न काम कर रहा है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जब तक ये इसका हाई को यहाँ से ब्रेक नहीं करेगी तब तक हम इसमें इस जगह पे एंट्री नहीं ले सकते। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करने के बाद सेम ऐसा पैटर्न बनता है, अगर मार्केट इसी जगह साइडवेज घूमती है तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट यहाँ से डाउन भी हो सकता है। हमारी इसमें पहली एंट्री कहाँ पे बनती है, कुछ जब तक ये इसका हाई को यहाँ से ब्रेक नहीं करता। जैसे ही यहाँ पे इसको हाई को ब्रेक करेगा तो हमारी पहली एंट्री इस जगह बनेगी और हमारा इस कैंडल के लो के नीचे इस जगह हमारा स्टॉप लॉस होगा, जिससे कि ये काफ़ी सेफ हो जाएगा और हमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट कैंडल देखते हैं। इस कैंडल पैटर्न का नाम है बुलिश किलर। इसको हम देखेंगे कुछ ये अलग तरीके से काम करती है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है, डाउन ट्रेंड में आने के बाद कुछ इस टाइप की कैंडल बनती है जिसकी विक नहीं होगी, फुल बॉडी में काम करता है ये। इसकी
बिल्कुल भी वीक नहीं होगी। जहाँ ये इसका ओपनिंग प्राइस हुआ यहाँ पे ये बिल्कुल डाउन जा, काफ़ी अच्छी वॉल्यूम से डाउन गया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया और ये हमारी पहली कैंडल बन गई है जिसको हम देख सकते हैं। और अगर ये कैंडल बनने के बाद हमारी नेक्स्ट कैंडल वो किसी भी टाइम फ्रेम में हो, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 1 डे में, किसी भी टाइम फ्रेम में हो, जिस टाइम फ्रेम में आप काम करते हैं, इंटरडे करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, ये सभी तरीक़ों में ये चार्ट पैटर्न काम करता है। और ये कैंडलस्टिक को ये ऐसी कैंडलस्टिक हर पैटर्न में बनती है, हर टाइम फ्रेम में बनती है। तो अगर ऐसी रेड कैंडल कहीं पे बनती है, मार्केट जब बेरिश हो रही होगी, तो ऐसी कैंडल अगर कहीं पे बनती है तो हमें देखना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद एकदम से बुलिश होती है तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें भी अगर विक नहीं बनी है तो हमारा ये पैटर्न इसमें काम कर सकता है। तो कुछ इसे एनगल्फिंग कैंडल भी कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे, हम जब भी इसका हाई यहाँ से ब्रेक होगा, थर्ड कैंडल में हम देखेंगे जब भी इसका यहाँ से हाई ब्रेक होगा तो हमारी पहली एंट्री कुछ इस जगह पे बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस चार्ट के हिसाब से कुछ इस जगह होगा। लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस के हिसाब से होता है तो आप इसमें राइट करिए, इसमें एंट्री लीजिए। अगर आप इसमें स्टॉप लॉस बड़ा होता है तो इस पैटर्न को अवॉइड कीजिए। पैटर्न तो बनते रहेंगे, अगर पैसा चला गया तो दोबारा पैटर्न बनेंगे, आप तब भी एंट्री नहीं ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है। इस पैटर्न का नाम है दोस्तों हैंगिंग मैन। कुछ ये अब जितने भी हमने अभी तक आपको कैंडल्स के बारे में बताया है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट होने के लिए बताया है। लेकिन अब आपको आगे जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा सब बुलिश से बेरिश होने की साइड में जो ट्रेंड चेंज होता है उसमें कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं। अगर आप अपसाइड जा रहे हैं, अगर आप मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ पे मार्केट डाउन जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें कुछ किस तरीके के पैटर्न बनते हैं और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए आप बिल्कुल। इसमें कुछ ऐसे हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनती है। इसमें इसकी बॉडी ऊपर की तरफ होती है कुछ इस तरह से और इसकी विक काफ़ी नीचे तरफ होती है। इसमें हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे उसकी ओपनिंग प्राइस हुई, इसने क्या करा, ओपन होते एकदम रिजेक्शन आया, लो बनाने के बाद इसने अपना यहाँ पे एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद यहाँ पे एक बॉडी बन जाएगी जैसे कि हम हैंगिंग मैन के नाम से जानते हैं। ऐसी अगर कैंडल बनती है तो हमें थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से इसका ट्रेंड चेंज हो सकता है और यहाँ से मार्केट रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे, उसके बाद ही हम एंट्री लेंगे और वो भी स्टॉप लॉस के साथ। देखिए, जब भी ऐसी कैंडल बनती है तो उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इसकी नेक्स्ट कैंडल कैसी है। अगर इसमें नेगेटिव कैंडल बनती है तो बहुत अच्छा साइन है कि मार्केट यहाँ से बेरिश होने के चांसेस हैं। लेकिन हमारी एंट्री कब बनेगी, जब ये इसका यहाँ से विक का ये लो तोड़ेगी। जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा, इसकी बॉडी ऊपर की तरफ है, विक नीचे की तरफ है, अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है, उसमें हम अगर डाउन ट्रेंड में हम प्लान कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो मार्केट अपने टॉप में यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, कुछ ऐसी सेम कैंडल बनानी चाहिए। और सेकंड कैंडल अगर यहाँ से बेरिश बनती है और इसके लो को यहाँ से ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम इसी जगह पे हम सेल करेंगे। सेल करने के बाद हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, इस बॉडी के जस्ट ऊपर। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ पे हमने सेल कर दिया और हमारा टारगेट आप अपने हिसाब से अचीव कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें कोई सपोर्ट एरिया दिख रहा है तो हम आप वहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीके अपने आप स्टॉप लॉस को आप ड्रिल करते रहें। आपका स्टॉप लॉस पहले यहाँ था, मार्केट ने अब यहाँ पे आपको टारगेट दिया है तो इस कैंडल के आप ऊपर भी इसमें स्टॉप लॉस दे सकते हैं। मार्केट ने यहाँ पे मूव किया तो आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो आपका करने का तरीका है, अगर आप क्लियर और सेफ गेम चाहते हैं, मार्केट ने पहला टारगेट दिया, अपनी सपोर्ट एरिया के पास आई और यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। अब आप दूसरी कैंडल के बारे में देखेंगे। इस पैटर्न को दोस्तों शूटिंग स्टार पैटर्न कहते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। अगर इसमें ऐसी कैंडल आपको किसी भी चार्ट में दिखती है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड में मूव कर सकती है और यहाँ का ट्रेंड चेंज हो सकता है। इस कैंडल की पहचान क्या है, जैसे इसकी बॉडी यहाँ पे नीचे की तरफ है, इसने यहाँ पे क्या करा, इसकी बॉडी नीचे की तरफ है, इसका यहाँ पे विक ऊपर की तरफ है और इसका लो कुछ इस जगह पे है।
मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, कुछ ऐसी कैंडल जैसे यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, आपने रेजिस्टेंस लाइन खींची है और इस टाइप की अगर शूटिंग स्टार कैंडल कुछ यहाँ पे बनती है तो हमें अलर्ट हो जाना है कि यहाँ पे मार्केट के नेगेटिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें क्या होता है कि पूरी वीक होती है और नीचे इसकी वीक बिल्कुल नहीं होती है। ये क्लियर कैंडल ऐसी बनी है जिसकी यहाँ पे नीचे वीक नहीं है और ये रेड कलर में है, तो यहाँ से मार्केट के बेरिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसके लेवल में कोई यहाँ पे अप में कोई वीक या कोई कैंडल नहीं होगी, तो हमारा शूटिंग स्टार कैंडल काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। और इसमें भी ट्रेड करने का तरीका वही है दोस्तों कि इसके जो लो है इसके नीचे हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे और इसकी वीक के ऊपर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे, जिससे कि मार्केट अगर बाई चांस यहाँ से रिवर्सल होती है तो हमारे नुकसान काफ़ी कम हो, लेकिन अगर हमारे फेवर में जाती है तो हमें रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिले दोस्तों। तो इस तरीके से हम प्लान करेंगे। हम नेक्स्ट कैंडल अपनी देखेंगे कैसी बन। इस कैंडल का नाम है दोस्तों बेरिश इनगल्फिंग कैंडल। इसमें हमें देखना पड़ेगा जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होगी और ऐसी कुछ एक कैंडल बनाती है, लेकिन अगर नेक्स्ट कैंडल कुछ इस टाइप से बनती है, उससे बड़ी कैंडल होती है और उस वाली कैंडल को प्रीवियस कैंडल को अपनी बॉडी के अंदर पूरा ये फिट कर लेती है, कुछ इस टाइप से आपको दिखाना चाहूँगा। ये कैंडल यहाँ पे है, अगर यहाँ पे आप इसके 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे तो ये बॉडी के अंदर बिल्कुल फिट हो चुका है। इसकी बॉडी छोटी भी हो सकती है, इसकी बॉडी बड़ी भी हो सकती है, उसमें मैटर नहीं करता, लेकिन विक और बॉडी दोनों इस कैंडल के अंदर आना चाहिए। अगर मार्केट अपसाइड में जाते हुए कुछ ऐसी कैंडल बनती है, कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, तो हमें इसमें देखना पड़ेगा मार्केट के यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यहाँ पे हम सेल सेट के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ट्रेंड का पता करना पड़ेगा, किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह देखना पड़ेगा, डबल टॉप पैटर्न, ट्रिपल टॉप पैटर्न। अगर आप इन सभी के बारे में जानकारी चाहते हैं आप हमारी वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, जिससे कि आपको इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पे हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, हम देखना पड़ेगा जब भी इस कैंडल के लो को मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है तो हमारी पहली एंट्री इस जगह बनेगी और हमारा स्टॉप लॉस इस हाई के यहाँ पे ऊपर होगा, जिससे कि मार्केट अगर इन केस अगर यहाँ से रिवर्सल होती है, बैक जाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पे हमें नुकसान काफ़ी कम होगा और अगर मार्केट हमारे फेवर में जाती है तो हमें रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट कैंडल के बारे में बताना चाहूँगा मैं आपको। इस पैटर्न में देखेंगे किस तरीके की कैंडल्स बन रही हैं डार्क क्लाउड कवर में, और इसमें हम आपको बताना चाहेंगे अगर ऐसी कैंडल बनती है और इसके सेंटर में ऐसी कुछ कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस आता है तो मार्केट के अप जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही इसमें ऊपर की साइड में हम देखेंगे, अगर इस साइड में कैंडल ऐसी बनेगी जिसमें कि बाई साइड में जाते हुए ऐसी कुछ कैंडल बनती है और रिजेक्शन साइड में इसका टॉप बनाने के बाद मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, इसने अपना हाई बनाया, यहाँ से इसने अपना लो बनाया और क्लोजिंग प्राइस कुछ इस जगह दी, तो हमारी ये ऐसी एक रेड कैंडल बनेगी और इसका रेड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कहाँ पे आएगा, इस वाली प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बिल्कुल सेंटर में। अगर हमें कुछ ऐसी कैंडल मिलती है तो हम इसमें अलर्ट हो जाएंगे कि यहाँ पे बाय बुलिश साइड में ट्रेंड ख़त्म हो सकता है और हमें सेल के लिए प्लान करना है। यहाँ पे अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 2-3 जगह से हमें कंफर्मेशन आती है तो हम इसमें सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। वो कंफर्मेशन कैसे लेंगे हम आपको बताते हैं। जैसी ये कैंडल बनती है उसके बाद हमें नेक्स्ट कैंडल देखना पड़ेगा, नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही है। अगर नेक्स्ट कैंडल भी हमें रेड दिखती है और इस वाले ग्रीन कैंडल का लो अगर यहाँ से ब्रेक करती है, अगर यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बनती है और थर्ड कैंडल अगर इसका लो यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश करती है तो हमारी पहली एंट्री कुछ इस जगह पे होगी और वो भी यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पे हम एंट्री लेंगे जब इसका ये लो ब्रेक करेगा, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारे अगर यहाँ से रिवॉर्ड अच्छा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है तो हमें काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। और इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही है, बोलेंगे इवनिंग स्टार पैटर्न, और इसमें हम देखेंगे किस तरीके से काम करता है। मार्केट जब भी बुलिश चल रही होगी तो इसमें एक इस टाइप की कुछ ग्रीन कैंडल बनेगी। ग्रीन कैंडल बनने के बाद हमें देखना पड़ेगा ये नेक्स्ट कैंडल कैसी बन रही है। अगर हमें ये कैंडल दिखती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद अप ट्रेंड में हमें ये कैंडल दिखती है जिसका ओपनिंग प्राइस भी ये होगा, मार्केट अप जाएगी,
लो बनाएगी और इसी जगह पे आके ये क्लोजिंग देगी। तो हम इसको यहाँ पे प्लान कर सकते हैं कि मार्केट का बाई साइड में ट्रेंड ख़त्म होने वाला है। अब इसमें बेरिशनेस आने की शुरुआत हो सकती है और हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे थर्ड कैंडल। अगर थर्ड कैंडल भी हमारे फेवर में बनती है, जैसा कि हमने प्लान करा था, हमने एक कैंडल ये देखी, उसके बाद हमें ये कैंडल दिखी और हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन हुआ कि ऐसा इसमें पैटर्न बन सकता है, हम इसमें अलर्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर तीसरी कैंडल कुछ इस तरीके की दिखती है जो कि इस वाली प्रीवियस कैंडल के बॉडी के अंदर ये फिट हो जाए, अगर ऐसी कुछ कैंडल हमें दिखती है तो हमें इसमें प्लान कर सकते हैं कि मार्केट में बेरिशनेस शुरू हो चुकी है। अब हमें अपना बाई की साइड का ट्रेड एग्जिट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें सेल साइड के लिए प्लान करना पड़ेगा। इसमें सेल के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इस वाली कैंडल के लो को ये यहाँ से ब्रेक करती है, काफ़ी ध्यान से सुनना है इस बात को, अगर इस वाली कैंडल के पहली कैंडल के लो को यहाँ से ये ब्रेक करती है तो हम इसमें एंट्री बनाएंगे कुछ इस जगह पे। अगर यहाँ पे कुछ कैंडल और बनती हैं तो साइड बाई टाइप की मार्केट होती है या यहाँ से अप जाने की कोशिश करेगी तो हम इसमें बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेंगे। अगर इसके लो को यहाँ से ब्रेक करती है और यहाँ पे कुछ अच्छी कैंडल दिखती है हमें बेरी साइड में, तो यहाँ पे हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस विक के ऊपर होगा। जैसा कि आपको चार्ट में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे इस लेवल को इसने यहाँ पे ब्रेक करा, हमारा सेल के लिए पहली एंट्री कुछ इस जगह बनती है और हमारा स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल में बनेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कैंडल कैसी बनती है। इस पैटर्न को हम बोलेंगे बेरिश किलर। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से काम होता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, आपको चार्ट में दिखाना चाहूँगा मार्केट यहाँ से क्या कर रही है, अप ट्रेंड में चल रही है, कंटिन्यू एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। ये मूव करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसी कैंडल बनेगी जिसमें कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ कहीं भी विक नहीं होगी। इस बात को ध्यान से देखना। क्लोजिंग ओपनिंग नीचे करी, यहाँ से ऊपर गई मार्केट और यहाँ पे इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। यहाँ पे क्या हुआ, पूरी बॉडी बनी है और यहाँ पे विक कहीं पर भी नहीं है, विक नहीं है। अगर ऐसी कैंडल कहीं बनती है उसके बाद अगर दूसरी कैंडल हमें देखना पड़ेगा कि उसके गैप डाउन खुलने के बाद या प्राइस रेंज के लेवल में खुलेगी सेम प्राइस में या गैप डाउन खुलेगी। उसके बाद अगर ये लगातार इसमें गिरावट आती है, लगातार गिरावट आने के बाद अगर सेम कैंडल ऐसी बन जाती है जिसमें कि विक ना हो, तो इसको हम ये बेरिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसमें हम सेल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जब भी आपकी ऐसी कैंडल बनेगी तो हमारी एंट्री कहाँ पे होगी दोस्तों, इस लेवल को ये जब भी यहाँ से ब्रेक करेगा हमारी पहली एंट्री इस जगह पे होगी और हमारा स्टॉप लॉस होगा कुछ इसके हाई के ऊपर। इन सभी आपको कैंडल्स को याद करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। पुराने चार्ट पैटर्न में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। जितने भी आप पुराने चार्ट देखेंगे, प्रीवियस चार्ट में जितने भी पैटर्न्स बने हुए हैं उन सब पैटर्न को समझेंगे, देखेंगे, रिवीजन जितनी ज़्यादा करेंगे ये पैटर्न आपको बार बार बनते हुए दिखेंगे। जितने आपको मैंने कैंडल स्टिक के पैटर्न बताए हैं ये सभी आपको बार बार दिखेंगे। आपको सबसे बढ़िया तरीका इसमें यह है कि आप प्रीवियस चार्ट में जाएँ और उसमें आप स्टडी करें कैसे पैटर्न बन रहे हैं, किस तरीके से मार्केट मूव होती है और इसमें किस किस तरीके के हमें ध्यान रखना पड़ता है, कैसी कैंडल्स बनती है, कैसे ट्रेंड चेंज होता है, इन सभी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी बात की कन्फ्यूज़न है तो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी नए टॉपिक में वीडियो चाहते हैं कि किसी और टूल के बारे में, किसी पैटर्न के बारे में, तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं और कोशिश करेंगे हम कि नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बनाएं या जल्द से जल्द वीडियो उसके ऊपर बना के आपको दिखाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
कुछ नई एनालिसिस के साथ।